स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। चंडीगढ़ की सड़क पर कुछ अजीब सा मंजर देखने को मिला। नशे में चूर लड़कियों ने बीच सड़क पर ऐसा बवाल काटा कि देखने वाले लोगों ने शर्म से अपना मुंह छिपा लिया। इन लड़कियों ने पीसीआर कर्मचारियों को भी हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या कुछ किया इन लड़कियों ने, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। घोड़ी की जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। घोड़ी की जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से पाना चाहते हैं तो उसका नशा होना चाहिए, और नशा ऐसा कि उसके मद में सब चीजें भुलाकर बस मंजिल की तलाश हो। सफेद एक्टिवा पर बैठी इन दो युवतियों को भी शायद ऐसे ही नशे की तलाश थी, लेकिन जिद के नशे की जगह शराब की बोतल को मुंह लगा डाला। और मुंह ही नहीं लगाया जनाब, पी इतनी कि किसी शराबी को भी मात दे जाए। वक्त गुजरा तो शराब ने अपना असर दिखाया, और फिर क्या था, उठाई स्कूटी और निकल पड़ी चंडीगढ़ की सड़कों पर। लेकिन असली कहानी शुरू हुई सेक्टर 36-23 पर। दरअसल पीने के बाद एक्टिवा पर पीछे बैठी लड़की इतनी टल्ली हो गई कि वो स्कूटी से गिर गई। आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो जल्दी से दूसरी लड़की ने उसे स्कूटी पर बिठाया, लेकिन वो इतनी बेसुध थी कि दूसरी तरफ गिर गई। आसपास के लोगों ने ये देखकर पुलिस बुलाई। पुलिस को आता देख युवती ने भागने की कोशिश की, लेकिन कहाँ। पुलिस केस हो गया, तुम्हें पता? पुलिस केस हो गया, पुलिस केस हो गया, तुम्हें पता? पुलिस केस हो गया। नशे में चूर लड़कियों ने पुलिस को भी कुछ नहीं समझा और उल्टा पुलिस को डांटना शुरू कर दिया। पुलिस ने जिप्सी में बिठाना चाहा तो उससे भी मना करते हुए कांस्टेबल को धक्का मार दिया। काफी देर सड़क पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस वालों ने जब सेंसर लगाकर चेक किया तो युवतियों में 100 mg से भी ऊपर की शराब पाई गई। बड़ी मशक्कत के बाद युवतियों को जिप्सी में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस घटना ने शराबबंदी को लेकर शुरू हुई डिबेट को एक बार फिर हवा दे दी है। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन में मर्सिडीज कार से कुचलकर हुई कंसल्टेंट की मौत के मामले में पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग लड़के को पकड़ लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नाबालिग के बालिग होने में सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। जमानती अपराध होने की वजह से पुलिस ने नाबालिग को थाने से ही जमानत दे दी। लेकिन गौरतलब यह भी है कि सोमवार की शाम सिविल लाइन इलाके में यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद एक ड्राइवर थाने पहुंचा और उसने दावा किया कि मर्सिडीज कार वो चला रहा था। लेकिन इस अपराध की सजा के बारे में जब उसे पता चला तो वो शख्स वहां से भी फरार हो गया। आप भाग कैसे सकते हो? आप कितने इनह्यूमन हो? एक बच्चे को रास्ते पे छोड़ के आप भाग गए। मेरा भाई किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हमारी होप थी। ऐसे कैसे आप किसी को एक लाइफ को छोड़ के भाग सकते हो? ये उस बहन का दर्द है जिसने अपने 32 साल के जवान भाई को खो दिया और अब वो इंसाफ चाहती है। शिल्पा के मुताबिक अगर नाबालिग के हाथ में मर्सिडीज की स्टीयरिंग ना होती तो उसके भाई की जान बच जाती। दरअसल मामला दिल्ली के सिविल लाइन इलाके का है, जहां सोमवार की रात को इसी DL2FCM 3000 VIP नंबर की मर्सिडीज कार ने 32 साल के कंसल्टेंट सिद्धार्थ शर्मा को कुचल डाला। सिद्धार्थ घर का इकलौता बेटा था। बेटे की मौत ने पिता को तोड़ कर रख दिया। सिद्धार्थ के पिता सिस्टम की लापरवाही से बेहद परेशान है। वो इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मेरे बेटे की मौत को मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे खाली नहीं। He was my only son and I will not allow. बता दे कि हादसे के बाद एक ड्राइवर थाने पहुंचा और दावा करने लगा कि मर्सिडीज कार वो ही चला रहा था।
लेकिन पुलिस ने जब उसे इसकी सजा के बारे में बताया तो वो थाने से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने इस मामले में मर्सिडीज के मालिक के बारे में पता लगा लिया है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि कार को नाबालिग ही चला रहा था। He is a juvenile and son of the owner of the vehicle. He has been apprehended under section 279 and 304A of IPSC and also for violation of Motor Vehicle Act, that is for driving without driving license. चूंकि ये धाराएं जमानती हैं, इसलिए नाबालिग को थाने से ही जमानत मिल गई। बता दें कि पुलिस ने मर्सिडीज चला रहे नाबालिग के पिता को 3000 का चालान किया है। नाबालिग को गाड़ी चलाने देने को लेकर ये चालान किया गया है। बिजनेस कंसल्टेंट का काम करने वाले सिद्धार्थ शर्मा सोमवार की शाम करीब 8:30 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने लुडलो कैसल चौराहे के पास से जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही मर्सिडीज कार ने उसे टक्कर मार दी। करीब 100 की रफ्तार से आ रही मर्सिडीज ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि सिद्धार्थ कई मीटर दूर जाकर गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने सिद्धार्थ को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मुंबई का रहने वाला सिद्धार्थ 2 महीने पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हुआ था। दिल्ली में बिजनेस कंसल्टेंसी के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था। उसकी मौत के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। क्या कश्मीर में तिरंगा फहराना देशभक्ति की बात करना गुनाह है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऐसा करने वाले छात्रों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां भांजी है। श्रीनगर के NIT में पिछले हफ्ते सुलगी चिंगारी मंगलवार को एक बार फिर भड़क उठी। पिछले हफ्ते दरअसल T20 विश्व कप में भारत की हार के बाद छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और वजह थी भारत की हार के बाद कुछ लोगों का यहां जश्न मनाना। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी बेरहमी से पुलिस छात्रों को पीट रही है। दौड़ा दौड़ा कर निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक एक छात्र पर 4-4 पुलिस वाले टूट पड़े और ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए। इनका कसूर सिर्फ इतना भर है कि ये छात्र देश विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तस्वीरें श्रीनगर NIT की हैं। पुलिस की बर्बरता की वजह से कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद से तनाव बना हुआ है। NIT श्रीनगर में आप देख रहे होंगे कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF को भी तैनात कर दिया गया है और कुछ और अरेंजमेंट्स ये किए गए हैं कि जो भी छात्र अंदर जाते हैं उनकी बाज़ाब्ता तलाशी होती है। दरअसल मामला T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है, जब सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत की हार पर NIT में कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया। इसी बात से नाराज यहाँ पढ़ने वाले दूसरे राज्यों से आए छात्रों ने इसका विरोध किया और कैंपस में तिरंगा लेकर भारत माता के नारे लगाए। इस दौरान दोनों गुटों के छात्रों में मारपीट हो गई। अब इन छात्रों का आरोप है कि तभी से इनकी जान को खतरा बना हुआ है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है। जब छात्रों ने सुरक्षा की मांग उठाई तो पुलिस ने उल्टा ही कहर बरपाया। कश्मीर से NIT से भागकर जम्मू पहुंचे छात्र अब पूछ रहे हैं कि कश्मीर में तिरंगा फहराना जुर्म है क्या? बहुत बुरी तरह ब्रूटली मारा गया JK पुलिस द्वारा। सर, हमें तिरंगा फहराने की सजा दी जा रही है सर, अपने ही देश के अंदर। सर, 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको मेजर इंजरीज आई हैं, 200 हैं जिनको माइनर इंजरीज हैं और 4 से 5 स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल सीरियस कंडीशन में, और एक हमारा अपना दोस्त है जो ICU में है इस टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेशन डरा हुआ है और वो बात बाहर आने नहीं दे रहे हैं। ये अगर मीडिया को भी नहीं अंदर जाने दे रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि अगर वो सच्चे हैं तो हमें मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? सारी बात क्लियर होनी चाहिए, मीडिया अंदर जानी चाहिए, बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए। बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया, कोई सुन नहीं रहा है। वहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो टीचर्स आके खुद पाकिस्तान का फ्लैग लेके वहाँ पे बोलते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे करो जो करना है। अब उसके बाद बताइए हम किसके पास जाएं? श्रीनगर में राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की तो मुद्दा गर्मा गया। पैंथर पार्टी छात्रों के समर्थन में उतर आई है और राज्य सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। वहीं इस मामले की गूंज श्रीनगर से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। फौरन HRD मंत्रालय ने टीम भेजकर जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं गृह मंत्रालय ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य में PDP BJP की गठबंधन की सरकार है, इसलिए जवाबदेही BJP की भी बनती है। पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आश्वासन दिया है कि जांच कराकर जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से NIT में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्र डरे सहमे हुए हैं और उनके अभिभावक भी परेशान हैं।
लेकिन विडंबना देखिए, जब राजधानी दिल्ली में कुछ छात्रों ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए थे, उनको पकड़ने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए थे। और अब देश की शान के लिए तिरंगा लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों की आवाज को लाठी के दम पर दबाया जा रहा है। दिल्ली से पहुंचे एचआरडी टीम के साथ इन छात्रों ने मुलाकात की और अपनी डिमांड्स भी सामने रखी, और इन डिमांड्स में खासकर फैकल्टी के 3 मेंबर्स को निष्कासित करना और एनआईटी को यहां से शिफ्ट करना। हालांकि एचआरडी का जो डेलीगेशन है, उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो पूरी तरह से मानी जाएगी। कैमरामैन नवाज के साथ नसीर अहमद, IBN 7 श्रीनगर। प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के वकील नीरज गुप्ता ने केस को बीच में ही छोड़ दिया है। वकील नीरज के आरोप लगाया है कि उनके मुवक्किल राहुल ने उनसे केस के बारे में कई बातें छिपाई, सब कुछ सच सच नहीं बताया। टीवी सीरियल बालिका वधू से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी मामले में उसके बॉयफ्रेंड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राहुल राज सिंह के वकील नीरज गुप्ता अब इस केस से हट गए हैं। नीरज गुप्ता का आरोप है कि राहुल और उनके परिवार ने इस केस को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, मीडिया से मिल रही है। कभी ये है, कभी ये शादीशुदा है, कभी ये बंदा इसके साथ में कनेक्टेड था, सलोनी के साथ में इसका कोई कांटेक्ट नहीं। अभी पता चलता है कि अभी सलोनी के साथ में कांटेक्ट में है। सलोनी जो है हॉस्पिटल में गई थी। तो सारी मिसकम्युनिकेशन, आप हमसे अगर इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन आप हमको दे रहे हैं, तो हम कहाँ से आपका केस डिफेंड करेंगे। राहुल के पूर्व वकील ही नहीं, पुलिस को भी लग रहा है कि राहुल कुछ छिपा रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने राहुल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। गैर जमानती धारा में केस दर्ज होने की वजह से राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल के नए वकील अशोक सरोगी ने डिंडोसी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। राहुल की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार सुबह 11 बजे होगी। हमने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की है आज। पुलिस का कोई से नहीं आया है अभी तक, तो मैटर कल सुबह 11 बजे रखा गया। वो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, वो आपको कल पता चल जाएंगे। तबीयत खराब होने की वजह से राहुल राज सिंह फिलहाल कांदिवली के श्री साई अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उसकी हरकतें और तबीयत एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। कहने को तो वो गर्लफ्रेंड की मौत के सदमे में अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ऐसा उनकी सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम आईडी को देखकर लगता नहीं है। प्रत्यूषा की खुदकुशी के 4 दिन हो गए हैं और राहुल दुनिया को साबित करने में जुटा है कि वो प्रत्यूषा की मौत से सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने इंस्टाग्राम आईडी से प्रत्यूषा और अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर चुका है। बताया गया कि राहुल की हालत ऐसी नहीं है कि वो फिलहाल पुलिस के सामने बयान दे सके, लेकिन यही राहुल अस्पताल में सोशल नेटवर्किंग साइट पर पूरी तरह से एक्टिव है। बता दें कि प्रत्यूषा की मौत के पहले राहुल के 4000 फॉलोअर थे और 4 दिन के अंदर ही उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 6000 हो गई। मतलब इन 2000 बढ़े फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट राहुल ने अस्पताल में बैठकर एक्सेप्ट की है। मंगलवार को प्रत्यूषा के परिवार ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में राहुल राज के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अपनी शिकायत में प्रत्यूषा की मां ने आरोप लगाया कि राहुल प्रत्यूषा के साथ मारपीट करता था, उसे डरा कर रखता था। यही नहीं, उसकी दोस्त सलोनी शर्मा भी प्रत्यूषा के साथ गाली गलौज करती थी और इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। सबसे जो अंतिम सजा होता है, या एक होता है फांसी, और नहीं तो जिंदगी भर उसका जेल हो, और जिए और देखिए कि कैसा होता है ऐसा जिंदगी। और किसी को मारने से कितना तकलीफ होता है, उसको ये सबक होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है। राहुल ने पुलिस को बताया कि जब वो घर आया तो प्रत्यूषा पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस को भी राहुल के इस बयान पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। प्रत्यूषा की खुदकुशी का सच क्या है, ये तो राहुल ही बता सकते हैं। इधर राहुल के माता पिता का कहना है कि प्रत्यूषा अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव में थी। सवाल अब ये भी है कि आर्थिक तंगी या फिर राहुल राज की बेवफाई बनी प्रत्यूषा की आत्महत्या की वजह। क्या है प्रत्यूषा की मौत का रहस्य? फिलहाल राहुल अस्पताल में है और खतरे की तलवार अब भी उन पर लटक रही है। कल मामले में नया मोड़ आएगा। कैमरामैन विक्रम के साथ शिवांगी ठाकुर, IBN 7 मुंबई। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे खबरों में खास में देखिए आतंक के आका का खौफनाक मिशन। कोर्ट की सुनवाई के बाद